अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है ना तो समझ लेना बेटा कि तुम्हारी भूख नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सबको खुश करूँगा, सबको मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को रोकना एंड खुद से एक क्वेश्चन पूछना। आंखें बंद करो एंड पूछो खुद से। कॉपी ले लो एंड उसके साथ बैठ जाओ, लिख दो, बस लिख लो, पढ़ाई मत करो, बस लिख दो। डिप्रेशन हो रहा है तो लिख दो। इतना मोबाइल को फेंक दो, मोबाइल को फेंक दो, मोबाइल को फेंक दो। 10 बार बोला मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा 99.99 सिलेक्शन नहीं होगा, बट खाना कम खाता था क्योंकि नींद आती थी। 9 kg मेरा खुद का वेट कम हो चुका, 1-2 ड्रॉप हो चुके हैं, अभी एज बढ़ती जा रही है, अभी मैं क्या करूँ। लाइफ में हमें 3 तरह के धोखे मिल सकते हैं। सो सबसे पहला धोखा होता है लड़की का धोखा, मतलब मिलते हैं 3 मई के रात को 11 बजे। तो हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आई थिंक हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद लाइफ। एंड रिसेंटली कोटा में रिसेंटली 2 दिन पहले एक नीट एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया। एंड ये बात नहीं है, हर साल एग्ज़ाम से पहले प्रेशर में आके एंड एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम बुरा जाता है एंड उसके बाद रिज़ल्ट से कुछ दिन पहले एंड रिज़ल्ट के कुछ दिन बाद, ये वाला जो सिलसिला होता है ना सुसाइड करने का, हर साल होता ही रहता है। हर साल एक मिनिमम मरता ही मरता है, बट एक नहीं है, उसमें बहुत सारे 10-15 भी होता है, बट हमें पता नहीं चलता। सो रिसेंटली भाई किसी ने सुसाइड कर लिया कोटा में। एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। सो रिसेंटली मेरे को एक कमेंट आया था एंड बहुत सारे आते हैं, एंड उसमें उसने इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा था ना, मेल आया था, एक लड़के का मेल था। मेरे को वो पढ़ के इतना बुरा लगा ना अंदर से कि भाई साहब, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता उतना, मेरे को अभी बात करने में नहीं आ रहा। बट वो लड़का इतना, मतलब उसने सब कुछ लिखा था कि भाई मेरा ये सेकंड ड्रॉप है एंड मैं इतना पढ़ चुका हूँ, इतना पढ़ने वाला था। सो बट लास्ट के 15-20 दिनों में मैं अलोन फील कर रहा था, मतलब घर में बैठा था एंड थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था एंड उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हुई। 2 साल से घर में हूँ मैं एंड मुझे किसी से बात करनी थी एंड मैंने तुम्हारा वीडियो एक देखा, देन मुझे कुछ तुमसे बात करने का मन किया एंड उसने उतना बड़ा मेल लिखा। क्योंकि मैं मेल ज़्यादा चेक करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस नहीं हूँ उस पर। बहुत लोगों को पता होगा कि मैं ज़्यादा यूट्यूब पे फोकस नहीं करता हूँ। सो मेल मैंने नहीं चेक किया एंड उसमें इतना बड़ा उसने पैराग्राफ लिखा था, अभी भी इस मोबाइल में है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसका। सो उसने लिखा था कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। सो उस चीज़ को देखकर मुझे इतना बुरा लगा कि हाँ भाई, मैं भी सेम फेज़ में हूँ भाई, मैं भी तुम लोगों के जैसे सेम फेज़ में हूँ, मुझे भी डिप्रेशन फील होता है। मैंने भी बहुत सारे ड्रॉप ले रखे हैं एंड बहुत सारे लोग ले रहे ड्रॉप एंड उनको इस टाइम पे किसी की, मतलब आई होप ये वीडियो किसी तक पहुंच जाए एंड वो कुछ सोचे। भाई तुम्हारे सामने जो बैठा है ना, वो आई थिंक इस नीट जर्नी का सबसे बड़ा फेलियर है, वन ऑफ द फेलियर। सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते, बट वन ऑफ द सबसे फेलियर बंदा जो तुम्हारे सामने बैठा है ना, वो खुद डीमोटिवेट फील करता है, बट स्टिल ऐसी कोई चीज़ है, मतलब आती है भाई मेरे लाइफ में भी, मतलब मुझे भी लगता है कभी कभी कि बस कर दूँ, नीट छोड़ दूँ, इस लाइफ में कुछ रखा नहीं है, सुसाइड कर लूँ, एक कभी कभी आता है। बट मैंने एक अपने माइंड को क्लियर सिग्नल दे दिया है कि भाई लाइफ इज़ सो प्रीशियस, समझ लो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में एक पार्ट होता है भाई, जैसे कि एक रिलेशनशिप्स एक पार्ट होता है लाइफ का, एक सक्सेस मिलना एक पार्ट होता है लाइफ का, ये भी एग्ज़ाम एक लाइफ का पार्ट होता है। अगर ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई। तो आई थिंक मुझे इस चीज़ में तुम्हें ये बताना है कि तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि तुमने पढ़ाई नहीं की है। आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट चीज़ है जो तुम्हें जाननी चाहिए कि तुमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद की लेनी पड़ेगी कि मैंने पढ़ाई नहीं की, दैट्स वाई मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे। ये तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एंड एक्सेप्ट कर लो एंड आगे बढ़ो। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो करो और एक बार, नहीं तो छोड़। तब हमारे मराठी में कहावत होती है कि हंतरून बघून पाय पसरवायचं असतं, मतलब जितनी औकात होती है उतनी ही सपने देखने चाहिए। बट मैं बोलता हूँ कि अपना हंतरून फैला लो, मतलब जो मराठी में बोलता हूँ, अगर कोई मराठी मेरी वीडियो देख रहा है तो इसको ट्रांसलेट कर देना। और एक कोट है कि मेरा एक फेवरेट है, ये वाला, 2 फेवरेट है मेरे, वो वाला मराठी एंड ये वाला भी मराठी ही है। एंड वो वाला ऐसा है कुछ कि खाल्लं तर तुपाशी नाही तर उपाशी, प्लीज़ इसको ट्रांसलेट कर देना, इनको कुछ मोटिवेट हो जाए। मतलब चाहिए तो टॉप का चाहिए भाई, कुछ भी लाइफ में चाहिए ना, सपने देख रहे हो तो बड़ा देखो एंड देख रहे हो तो उसको हासिल करने के लिए पेशेंस जो लगता है ना, वो अपन के पास नहीं है एंड अपनी कुछ गलत चीज़ें करने लगते हैं, सुसाइड करना एक्सेट्रा करने लग जाता है। सो नहीं करना है भाई, मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूँ। अब अगर लेट सपोज तुम अभी नीट क्रैक कर लोगे, जेई नीट क्रैक, कुछ भी क्रैक कर लोगे, अगर तुम्हें लगता है कि ये क्रैक हो जाने से तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा, नहीं है भाई, सेट नहीं होने वाला है। सो अगर तुम्हें लगता है ना नीट जेई क्रैक हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा लाइफ में, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं सेटल हो जाऊँगा, नहीं, पहले नीट जेई क्रैक हो जाएगा, देन उसके बाद कॉलेज जाओगे,
मतलब लगेगा कि हाँ भाई एक बार कॉलेज जाऊँगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर उसके बाद कॉलेज में जाओगे तो वहाँ भी ट्रॉमा चलेगा एंड वहाँ बोलोगे कि भाई नहीं, एक बार ग्रेजुएशन हो जाए तब डिग्री मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, फिर डिग्री मिलेगी, फिर बाद में जॉब के लिए भटकोगे, देन जॉब मिलेगी एंड 1-2-3 साल अच्छा चलेगा एंड उसके बाद पैसे कम पड़ने लगेंगे एंड बोलोगे कि और अच्छी जॉब चाहिए, देन उसके बाद शादी करोगे, देन बच्चे करोगे, देन उसके बाद भी टेंशन होगी भाई, तुम्हारे माँ बाप की लाइफ में टेंशन नहीं है, होती है, जब तक लाइफ है टेंशन होती रहेगी, ये टेंशन तभी खत्म होगी जब लाइफ खत्म होगी। सो भाई साहब मैं यही बोलना चाहता हूँ, सुसाइड वगैरह मत करो। मैं भी सबसे फेलियर तुम लोगों के सामने बैठा है एंड वो नहीं कुछ कर रहा, ऐसी चीज़ें ये नहीं कर रहा, सुसाइड वगैरह नहीं कर रहा, तो तुम लोग भी मत करो। मैं सबसे बड़ा फेलियर हूँ एंड मैं ट्रस्ट मी, जस्ट मार्क माई वर्ड्स कि जो ये लोग कर रहे हैं ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो नीट क्रैक करके जा रहे हैं, कोई भी MBBS कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, उन सबसे बढ़िया लाइफ मेरी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इस मेंटल स्टेट से अपन जो जा रहे हैं ना, जो टॉपर्स है, जिस मेंटल स्टेट से तुम लोग जा रहे हो ना, अगर तुम्हें लगता है ना कि हाँ टॉपर है लाइफ में बहुत बढ़िया करेगा, भाई तुम्हें पता होगा कि एम्स 2016 का टॉपर था एंड उसने एम्स से अपनी MBBS डिग्री खत्म की, देन उसके बाद PG वहाँ से खत्म की। रिसेंटली आई थिंक पिछले साल ही उसने सुसाइड कर लिया। एम्स टॉपर 2016 का आई थिंक टॉपर था, आई थिंक पंजाब का वो कुछ तो था, उसका नाम मुझे याद नहीं है। सो उसने सुसाइड कर लिया। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में टॉपर बनोगे तो खुश हो जाओगे, सक्सेसफुल मिलेगी तो खुश हो जाओगे एंड तुम्हारी लाइफ अच्छी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ में खुश रहने के लिए पहले खुश रहना पड़ता है, खुशी से खुशी आती है। वो बोलते हैं ना कि डॉट्स कनेक्ट होते हैं। सो पीछे वाले डॉट्स, तुम पीछे कितने खुश रहते हो, वो वाले आगे डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं। सो अपनी लाइफ में ऐसे डीमोटिवेट मत होना। यू नो व्हाट, तुम्हें डिप्रेशन क्यों फील होता है, मतलब तुम डिप्रेस क्यों हो जाते हो? ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन तुम ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा मेहनत करते हो, उसकी वजह से तुम्हें डिप्रेशन फील होता है, ऐसा नहीं है। तुम ज़्यादा सोचते हो एंड करते बहुत कम हो, दैट्स वाई तुम डिप्रेस फील करते हो। मैंने खुद ऑब्जर्व किया एंड मैंने खुद इसको फील किया, दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि तुम ज़्यादा मेहनत करने के बाद तुम्हें डिप्रेशन नहीं होता, तुम ज़्यादा सोचते हो एंड कम मेहनत करते हो। सो ज़्यादा सोचना बंद करो एंड मेहनत करना स्टार्ट करो। इतना ये है कि एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी लाइफ बेटर होती चली जाएगी। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई मेरे भी मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे भी 400 आते, कभी 450 मार्क्स आते हैं, 500 के अंदर ही मैं निपट चुका हूँ। सो मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होता। मुझे लगता है कि भाई हाँ मैंने पढ़ाई की है, एग्ज़ाम के दिन कुछ मेरे अच्छे वाले क्वेश्चन, भगवान अपने साथ नहीं होता, बट स्टिल सोचता हूँ कि उस दिन जाके एक एग्ज़ाम अच्छा जाएगा एंड मैंने जो किया था वही आएगा सब कुछ। ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के अगर आगे बढ़ोगे ना, अगर हो भी नहीं गया ना तो मुझे पता है कि हाँ मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की थी, मैंने मेहनत की थी बट उस लेवल की मेहनत मैंने नहीं की थी, दैट्स वाई मुझे नहीं मिला। किसी को इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। आई थिंक एक नायाब गिदा नाम की एक आर्टिस्ट है, उसका कुछ तो सॉन्ग है कि इस जीत की किसी और को ज़्यादा ज़रूरत थी, सो वो वाली जीत, वो वाली सीट किसी और को ज़्यादा उसने मेहनत की थी, दैट्स वाई उसको मिल गई। सो इसे समझो एंड नेक्स्ट टाइम अच्छे से मेहनत करो। एंड बहुत लोगों को लगता है कि भाई मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे साथ वाले आगे बढ़े जा रहे हैं एंड मैं यहीं पर हूँ, नीट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर ऐसा फील हो रहा है ना तो भाई सुन ले, ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, मतलब सक्सेस लाइफ में सक्सेसफुल बनना क्या होता है भाई? मुझे तो लगता है लाइफ में सक्सेसफुल बनना मतलब स्टेबल होना, मेंटली फिजिकली सब स्टेबल होना, रिलेशनशिप्स, फैमिली, सबको खुश रखना, दैट इज़ सक्सेस। मुझे नहीं है सक्सेस मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना, मुझे तो नहीं लगता सक्सेस। क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे दोस्त सारे आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यही है कि उसने ज़्यादा मेहनत की होगी, दैट्स वाई तुम्हारी सीट उसको मिल गई। नेक्स्ट टाइम तुम खुद मेहनत करो एंड तुम्हें वो सीट मिलेगी। एक्सेप्ट कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपनी लाइफ की। ऐसे लाइफ खत्म करने से कुछ नहीं होगा, मर जाओगे तो क्या मिलेगा बताओ? घर वालों को टेंशन देके चले जाओगे, एक लड़के हो, एक लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, घर वाले रोते रहेंगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्त, रिश्तेदार, लड़की, लड़का, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारे माँ बाप, उनको फ़र्क पड़ेगा, बाकी सब लोग भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद। कोई कुछ बोलेगा, रिश्तेदार ये बोलेंगे, दोस्त ये बोलेंगे। रिसेंटली मेरा दोस्त मिला था एंड वो मुझे बोलता है कि भाई तेरा 12th कंप्लीट हुआ कि नहीं। बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। मैं उसका जवाब दूंगा, अच्छे से जवाब दूंगा। सो यही कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर भाई, कॉन्फिडेंस रखो भाई। मैं देखता हूँ आजकल तुम लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं इतना फेलियर तुम लोगों के सामने बैठा हूँ बट स्टिल मैं बोलता हूँ कि भाई मैं दुनिया जीत लूँगा। मेरी आंखों में देखो, दुनिया जीत लूँगा, ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर दुनिया नहीं जीतोगे ना तो थोड़ा बहुत तो जीत लोगे लाइफ में। सो कॉन्फिडेंस रखो भाई। मरना इज नॉट एन ऑप्शन, गिविंग अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। लाइफ में हमें 3 तरह के धोखे मिल सकते हैं। सो सबसे पहला धोखा होता है लड़की का धोखा, मतलब लड़के का धोखा है और लड़की का धोखा। सेकंड होता है भाई दोस्त, फैमिली एंड अपना जो एग्ज़ाम वगैरह होता है ना उसका धोखा। तो एग्ज़ाम दोस्त तो धोखे देते रहते हैं एंड लड़की लड़का धोखा देते रहते हैं। बट सबसे थर्ड वाला इंपॉर्टेंट होता है ना, खुद से खुद का धोखा।
जो तुम बोलते हो ना, तुम अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं करते, पता है मैं भी नहीं करता था, बट मैं आजकल करने लगा हूँ। तुम जो बोलते हो ना अपने माइंड को कि हाँ भाई मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, जब तुम नहीं उठते हो तब तुम अपने वर्ड्स की वैल्यू करना छोड़ देते हो। ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि भाई मैं खुद के वर्ड की वैल्यू नहीं करता, मुझसे नहीं होगा। सो छोटे छोटे गोल्स लो भाई, बहुत छोटे। अभी सुबह डायरेक्ट 6 बजे नहीं उठना है। अगर 10 बजे उठते हो तो 6 बजे कैसे उठ सकते हो तुम्हें इतना बोलना है कि मैं 10 बजे उठता हूँ ना, तो मैं 9:30 बजे उठूँगा कल, नहीं तो 9:45 बजे उठूँगा, बस 5 मिनट जल्दी उठूँगा कल से। ये होती है चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसको तुम अभी इग्नोर करोगे, बट ट्रस्ट मी यही चीज़ तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। छोटी छोटी मतलब छोटे छोटे गोल्स लो एंड उसको कंप्लीट करो, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाओ, एंड उसके बाद तुम देखो कि लाइफ में क्या उखाड़ोगे तुम। सीरियसली ट्रस्ट मी। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं आ रहा ना तो जस्ट मार्क माई वर्ड्स, फिर से बोलूँगा कि कुछ दिनों बाद आके देखना इस चैनल पे, तुम्हें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा फेलियर भी सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। मतलब वही होता है भाई। अभी तुम एग्जांपल क्या दूँ, अभी मेरे को रिसेंटली कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई एज बढ़ती जा रही है, अभी 1-2 ड्रॉप हो चुके हैं, अभी एज बढ़ती जा रही है, अभी मैं क्या करूँ, मेरा एज बढ़ता जा रहा है अटेम्प्ट देते देते। सो भाई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ में, जैसे कि अपना जो KFC का ओनर है, उसने एट द एज ऑफ 65 समथिंग उसके गैरेज में KFC खोला था। उससे पहले वो कुछ काम करता था रेस्टोरेंट में, उसके बाद KFC खोला उसने एट द एज ऑफ 65। अभी KFC देखो, हर एक सिटी में KFC का एक फ्रेंचाइजीज होता ही होता है। सो ऐसा नहीं है कि लाइफ में टाइम अपने अकॉर्डिंग, मतलब हर एक का टाइम अलग होता है। सो ऐसा भी मत सोचो कि टाइम बहुत जा रहा है। अगर वो चीज़ तुम्हें सच में चाहिए ना, जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है ना, उसके लिए टाइम लगाओ। मैं तो यही बोलता हूँ, मैंने टाइम लगाया है एंड मैं टाइम लगाऊंगा, क्योंकि यही चीज़ मुझे खुशी देती है। मैं अभी इससे डाइवर्ट हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो मैं वो करूँगा ना, मेरे को उतनी खुशी नहीं मिलेगी। मेरे को पैसा मिलेगा, बहुत थोड़ा कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, बट मेरे को खुशी नहीं मिलेगी। मेरे लाइफ में बैक ऑफ द माइंड वही चलता रहेगा कि भाई साहब मुझे वो चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला। सो कोशिश करते रहो। अगर कोशिश तुमने पूरी की है फिर भी नहीं मिला है तो आगे बढ़ो, वही बोल सकते हैं अपन लास्ट में। सो मेरे पास इसके 3 सॉल्यूशंस है। आजकल जो सुसाइड वगैरह जो हो रहा है ना, उसके 3 सॉल्यूशंस है मेरे पास। सबसे पहले सोशल मीडिया कंपैरिजन सोशल मीडिया से आता है, एंड सोशल मीडिया डिलीट कर दो। फालतू की चीज़ें, फालतू के लोगों को फॉलो करना बंद कर दो। अपने दोस्तों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो। दोस्त का टाइमलाइन अलग होता है, तुम्हारा टाइमलाइन अलग होता है। दोस्तों को वो मिल रहा है, ये मिल रहा है, तुम्हें भी मिलेगा, टाइम लगेगा। सो सोशल मीडिया से दूर रहो। अपने इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा चीज़ जो तुम्हारी लाइफ में मैटर करता है ना, वो तुम्हारा इन्वायरमेंट होता है। जब कभी भी तुम देखो ना, वो बोलते थे ना बचपन में, टीचर्स हमें बोलते थे कि तुम्हारे आसपास के जो 5 दोस्त हैं ना, उसके तुम एवरेज बनोगे। सो डेफिनेटली एवरेज बनोगे। मैंने बोला था कि नहीं मेरे दोस्त गधे हैं, बट मैं सबसे टॉप बन के दिखाऊंगा। नहीं भाई, नहीं हुआ मुझसे, ट्रस्ट मी। दैट्स व्हाई मैंने दोस्ती छोड़ दी, सबकी दोस्ती छोड़ दी। आई थिंक 3-4 साल हो गए मेरे से कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ना कि नहीं मैं दोस्ती भी मनाऊंगा, मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा, मैं दोस्ती यारी करूंगा, बकचोदी करूंगा, फिर भी मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊँ, नहीं होती है। ट्रस्ट मी, 7-8 साल करके मैंने ट्राई किया कि मैं करके दिखाऊं, बट नहीं हुआ मुझसे। इन्वायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो अगर किसी को लग रहा है ना कि मैं अगर नीट में सिलेक्शन ले लूँगा, मैं एम्स में जाऊँगा, रैंक 1 लाऊँगा, तो मैं खुश हो जाऊँगा लाइफ में अपने, मैं मतलब सब सही चलेगा। तो एक एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई कि एम्स का टॉपर था, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, टॉपर लोग भी सुसाइड करते हैं। उनके लाइफ में एक बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है खुश रहना। अगर वो तुम्हें आ गया ना, तुम लाइफ में खुश रह सकते हो एंड लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। लाइफ तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी जितनी अच्छी होगी ना, तुम लाइफ में उतना बड़ा कर सकते हो। फिजिकल स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फिजिकल स्टेबिलिटी से ही मेंटल स्टेबिलिटी आती है। सो फिजिकली भी स्वस्थ रहा करो। मैं खुद स्वस्थ नहीं हूँ। आई थिंक मेरा वेट कितना कम हो गया है, 9 kg मैंने ड्रॉप किया है दिसंबर से अभी तक 4 मंथ में मैंने 9 kg ड्रॉप हुआ है मेरा। बिकॉज मैं खाना कम खाता था, क्योंकि नींद आती थी। मतलब ऐसे ही जिम जब जाता हूँ तभी खाना मेरे को ज़्यादा जाता है, नहीं तो मैं ज़्यादा नहीं खाना खाता। 9 kg मेरा खुद का वेट कम हो चुका है। देखो यहाँ पर मैं मसल्स दिखाता था अभी पहले, ये देखो मसल्स कितने, सब कुछ ऐसे सिकुड़ चुका है। बट स्टिल अभी जिम के बाद अपन इसको रूटीन को ठीक करेंगे। सो मेरे को तुम लोग यही प्रॉमिस करना, जिस दिन नीट खत्म हो जाएगा ना, तब तुम लोग आओगे एंड अपन बात करेंगे कि कैसा गया एग्ज़ाम सबके साथ। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है भाई, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे घंटा कुछ नहीं चाहिए। बस एक इस वीडियो से अगर किसी के पास जाता है एंड जिसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, एंड वो मेरी वीडियो देखता है एंड उसको भी लगता है कि हाँ भाई मेरे को नहीं करना चाहिए ये सब। सो अगर एक भी इंसान को अगर वो मिल जाता है ना वीडियो, एंड वो बोलता है कि भाई साहब मेरे जैसे भी लोग, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको डिप्रेशन फील हो रहा है, सो मैं नहीं करूँगा सुसाइड। अगर एक भी इंसान इस वीडियो को देखकर बोलेगा ना, तो मेरा इस वीडियो बनाने का मोटो ख़त्म हो जाएगा। मेरे को व्यूज़
मेरे को पैसे कुछ मैटर नहीं करते। मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है भाई साहब, एक बार कमेंट्स कर दो कि मेरी जो मेंटालिटी है कैसे है, उनको ज़रा एक बार कमेंट कर दो। सो व्यूज़ का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पर, मुझे बस एक दो, अगर मेरे वजह से कुछ पॉजिटिव तुम्हारे माइंड में होता है तो दैट्स इनफ फॉर मी। सो नीट के बाद आना, एंड कैसा भी एग्ज़ाम जाए, मेरा भी अच्छा नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरा 99.99 सिलेक्शन नहीं होगा, बट स्टिल आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी एंड जितनी करनी थी उतनी तो नहीं की, बट मैंने अपने पास्ट सेल्फ, जो पास्ट में मैं करता ना, जितनी मेहनत करता ना, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। रात रात बैठ कर मैंने 12-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की है। सो यही है कि वही मेरे को मैसेज देना था, क्योंकि मैंने उतना बड़ा मेल पढ़ा था, वो बहुत डिप्रेशन में था। सो डिप्रेशन को कम करो एंड चिल रहो लाइफ में, कोई मैटर नहीं करता है। इवन तुम्हारे माँ बाप भी मैटर नहीं करते, तुम्हारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। वो कुछ तो कहावत है ना कि जल गया सब कुछ तो अगर जिंदा मैं हूँ तो जला ही क्या है, ऐसा कुछ तो डायलॉग है, मुझे नहीं आता उतना कुछ। सो मैं प्रिपेयर नहीं करके नहीं आता, क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम है, अभी इसको प्रिपेयर करके तो मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं ऐसे ही आके यहाँ पर तुम लोगों के साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। स्पेंड टाइम विथ यूर सेल्फ, डेली 10-15 मिनट अपने साथ बैठो, मोबाइल को फेंक दो, मोबाइल को फेंक दो, 10 बार बोलूँगा, मोबाइल को फेंक दो, 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 10 बार बोला मैंने, मोबाइल को फेंक दो। जब स्ट्रेस होता है, जब लाइफ बहुत डिप्रेशन फील होता है ना, तो मोबाइल को फेंक दो एंड सोना नहीं है, मोबाइल फेंक दो, सोना नहीं है, मोबाइल फेंक दो। बुक एक कॉपी ले लो एंड उसके साथ बैठ जाओ, लिख दो, बस लिख लो, पढ़ाई मत करो, बस लिख दो। डिप्रेशन हो रहा है तो लिख दो, इतना ही करना है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना, मैंने 10 बार बोला है, बहुत मेहनत करके बोला है मैंने। सो इसको सुन लेना एंड उसके बाद यही है कि टॉपर बनोगे तो खुश रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है लाइफ में। खुश रहना एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, अगर खुश रहोगे तो सब कुछ मिलेगा आराम से। सो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की, एंड एक्सेप्ट कर लो कि मैंने मेहनत नहीं की है, दैट्स वाई मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। इसको एक्सेप्ट कर लो सबसे पहले, तभी तुम्हें आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद आना, नीट के बाद अपन बात करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगर रिपीट का चांस बनता है, ऐसा तो नहीं है कि मैं रिपीट करने वाला हूँ, फिर से मेहनत करो एंड आगे बढ़ो। तुम्हें पता है, सच बताना, इस वीडियो को रोकना 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को रोकना एंड खुद से एक क्वेश्चन पूछना कि मैंने मेहनत की है, जो मुझे सीट मिलनी चाहिए, कर दो एक बार चलो कर दो। एक बार रुको इस वीडियो को एंड बोलो खुद से कि आंखें बंद करो एंड पूछो खुद से कि क्या मैंने मेहनत की है जिससे मेरे को ये सीट मिलनी चाहिए। तो आंसर आएगा नहीं, आंसर मिल गया। सो सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अगर ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा है ना, तो मेरे को मैसेज कॉल कर सकते हो तुम लोग। सो मैंने तुम लोगों के लिए एक नया नंबर लिया है। सो नंबर है मेरा 88 76 54 32 एंड 10, इतना नंबर है एंड मुझे तुम लोग कॉल कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री में होता है सब कुछ। एंड डिप्रेशन फील मत करो, जितनी पढ़ाई हो रही है उतनी पढ़ाई करो एंड अपन मिलते हैं 3 मई के रात को 11 बजे। तो मुझे एक बात बता के जाना, मैं खुद बता के जाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद ने मक्कारी की है, मैंने खुद ने पढ़ाई नहीं की है, तो कमेंट करके जाऊँगा, मैं खुद कमेंट करके जाऊँगा। अगर तुम्हें करना है तो करो, वरना भाड़ में जाओ। मुझे पता है, तुम्हें पता है, मेरे ऑडियंस को पता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता व्यूज से। सो भाड़ में जाओ, कमेंट करो कि जैसा भी पेपर जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम जो भी करूँगा अपनी लाइफ में छोटा छोटा स्टार्ट करूँगा एंड शिद्दत से करूँगा। एंड जब मैं आंखें बंद करके खुद से क्वेश्चन पूछूंगा ना कि क्या मेरे को वो चीज़ मिलनी चाहिए, क्या कि मेरे को वो सपना, वो सीट, MBBS की सीट मिलनी चाहिए, तो आंसर यस आना चाहिए। अभी पूछ के देखो, आंसर नहीं आएगा। दैट्स वाई तुम इस वीडियो पे आए हो। अगर तुम पढ़ाई करते ना, तुम इस वीडियो पे नहीं आते, यूट्यूब पे नहीं आते। सो इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें बताया कि तुमने मेहनत नहीं की है, मैंने भी नहीं की है मेहनत, बट उतनी नहीं की है जितनी करनी चाहिए। अभी पूछूंगा, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? खुद लाइफ। कोई सक्सेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, गाड़ी मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, कोई लड़की मिल जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं। लाइफ में सबसे बड़ी बात है तुम जिंदा हो, वही सबसे खुशी की बात है। सो सुसाइड वगैरह बंद कर दो एंड अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सिलेक्शन लूँगा तो मैं हैप्पी खुश हो जाऊँगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। मेरे बहुत सारे सिलेक्शन वाले दोस्त हैं, अभी रो रहे MBBS कॉलेज में जाके। सो खुश रहना ये अंदर से आता है। तुम्हारे पास अब भी चांस है, तुम कर सकते हो, मेहनत करो। एंड एक कहावत है ना कि द फर्स्ट बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 10 ईयर्स एगो, मतलब 10 ईयर्स एगो, मतलब पिछले साल जब तुमने ड्रॉप लेने का फैसला लिया था। एंड सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। एग्ज़ाम को कितने दिन बाकी है मुझे पता नहीं है, तुम कब देखोगे वीडियो पता नहीं है, जब भी देखोगे उसके बाद प्रॉमिस करना कि मैं आज से जो भी करूँगा रियलिटी के साथ करूँगा, फेक नहीं कुछ करूँगा, किसी को दिखाने के लिए नहीं करूँगा, घर वालों को नहीं दिखाऊँगा, किसी दोस्त को, किसी लड़की को, किसी लड़के को दिखाने के लिए मैं कुछ ना करूँगा, मैं खुद को खुश करने के लिए कुछ करूँगा। तभी तुम दूसरों को खुश कर सकते हो। तुम अगर खुद खुश नहीं हो ना, तो लाइफ में किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं सबको खुश करूँगा, सबको
अच्छी लाइफ दूंगा, तो सबसे पहले उसके लिए तुम्हें खुद की लाइफ सुधारनी पड़ती है। सो तभी तुम बाकियों को अच्छी लाइफ दे सकते हो। सो इसके बारे में सोचना थोड़ा बहुत। तो चलिए, जैसा भी एग्ज़ाम हो आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलूँगा तुम लोगों से 3 मई के रात को शाम 11 बजे मिलते हैं। एग्ज़ाम देके आओ आराम से, एंड तब अपन बात करेंगे क्या करना है आगे, देखेंगे। क्योंकि ये बात समझ लो कि एक्सेप्ट कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपनी लाइफ की, कि 25 लाख लोग बैठते हैं, उसमें से 50,000 लोगों को सीट मिलती है। सो रेशो देखो कितना कम है, आई थिंक 2%, मतलब 100 में से 2 बच्चे। अभी उसमें आना थोड़ा मुश्किल बात है। सो एक्सेप्ट कर लो कि मैंने मेहनत नहीं की है, दैट्स वाई मुझे नहीं मिलनी थी। अगर मुझे मिलती तो ये जिसने मेहनत की उसके साथ नाइंसाफ़ी होती। सो नहीं मिली, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम मेहनत करो, मिल जाएगी। एक ऊपर देने वाला बैठा है, एक ऊपर देने वाला होता है। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, एक बात समझ लो, एक बात गांठ बांध लो मतलब गांठ बांध लो। एक ऊपर देने वाला होता है, गिवर होता है। फॉर एग्जांपल भगवान मान लो, ऊपर एक देने वाला होता है, गिवर होता है। सो वो देखता है कि भाई ये 2 लोग हैं, इनमें से ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी है, किसकी ज़्यादा भूख है। वो गिवर जो बैठा है ना, तुम लोग टेकर हो, एंड जो गिवर बैठा है ना ऊपर वाला, वो देखता है कि किसकी भूख ज़्यादा है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिलता है ना, तो समझ लेना बेटा कि तुम्हारी भूख नहीं थी, दैट्स व्हाई तुम्हें नहीं मिला। इतना ही होता है। ऊपर देने वाला बैठा है, गिवर बैठा है, तुम लोग टेकर हो सब लोग। एंड अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं मिलती है ना, तो तुम्हारी भूख नहीं थी, इसको समझ लो। अगर भूख बढ़ाओ, मिल जाएगा सब कुछ, बस भूख बढ़ाने की देर है। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। सो सिया, मिलता है।